여러분들은 가끔 TV에서 소개하는 동물의 세계를 보면서 하나님의 창조의 섭리에 감탄하신 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, क्या जब आप पशुओं की दुनिया पर कुछ टीवी चलचित्रों को देखते हैं तो क्या आपको परमेश्वर के निर्माण से आश्चर्य नहीं होता है? परमेश्वर की इन कामों के द्वारा, उदाहरण के लिए, जब चमगादड़ अपनी सुपरसोनिक तरंगों के साथ अंधेरे में भी अपना भोजन ढूंढ सकते हैं। मकड़ियों के जाल इतने मजबूत और लचीले होते हैं कि उनकी तुलना ऑप्टिकल फाइबर से की जा सकती हैं। और इसके अलावा कई ऐसी अद्भुत चीज़ें होती हैं जो हमें परमेश्वर की रचना की प्रशंसा करने के लिए मजबूर कर देती हैं, जैसे कि सेल्समैन होते हैं जो लंबी दूरी तक जाते हैं, पक्षी जो हज़ारों किलोमीटर उड़ते हैं, कटफोड़े जो एक सेकंड में हज़ारों बार चोंच मारते हैं, और मधुमक्खियाँ जिनमें उड़ान भरने की अद्भुत क्षमता होती है और उनके पंख एक सेकंड में 400 बार फड़फड़ाते हैं। इसलिए अय्यूब 12 अध्याय 7 से 9 पद में कहता है, पशुओं से तो पूछो कि वे तुझे सिखाएंगे और आकाश के पक्षियों से वे तुझे बता देंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी और समुद्र की मछलियाँ भी तुझसे वर्णन करेगी। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथों से इस संसार को बनाया है। जब हम परमेश्वर के सभी प्राणियों को देखते हैं तो हम परमेश्वर की सृष्टि की रहस्यमय सामर्थ्य को देख सकते हैं, जो मनुष्यों सामर्थ्य और ज्ञान से बहुत आगे हैं। और मनुष्य आत्मा, प्राण और देह से मिलकर सभी प्राणियों पर शासन करने के लिए बनाया गया है। हम मनुष्य बाघ या शेर की तरह ताकतवर या फुर्तीले नहीं दिखते। हम अन्य जानवरों की तुलना में बेहतर गंध या देख भी नहीं सकते हैं, मगर हम जो मनुष्य, हमें सभी प्राणियों का स्वामी क्यों कहा जाता है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि दूसरे जानवरों के विपरीत हमारे पास आत्मा है। इसके अलावा हमारे पास एक परिष्कृत मस्तिष्क के साथ सोचने की क्षमता है। परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि से हम आज विज्ञान और सभ्यताओं को विकसित कर चुके हैं और सभी प्राणियों पर शासन कर चुके हैं। सोच और बुद्धि का संबंध मनुष्य की आत्मा से है, मेरा मतलब है मनुष्य के प्राण से है। हमने पिछले सत्र तक देह के बारे में सीखा था और अब हम प्राण के पहलुओं को देखेंगे। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आज के संदेश के माध्यम से हम सीखें कि प्राण क्या है और यह कैसे संचालित होती हैं। यह जानकर आप मनुष्य के मूल स्वभाव को समझेंगे और परमेश्वर को अधिक प्रसन्न करने वाले आप व्यक्ति बने। प्रिय सदस्यों, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने प्राण को एक व्यक्ति के आंतरिक चरित्र के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें उनके सच्चे विचार और भावनाएं या किसी व्यक्ति का आत्मिक हिस्सा शामिल है, जिसे मृत्यु के बाद अस्तित्व में माना जाता है। लेकिन प्राण में, मेरा मतलब लेकिन आत्मा में जो इसका अर्थ है वो बिल्कुल अलग है। मनुष्य के मस्तिष्क में कई कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं में एक याददाश्त प्रणाली, एक स्मृति प्रणाली समाहित होती हैं। उदाहरण के लिए, जब एक बार आप किसी कंप्यूटर में कोई डेटा डालते हैं तो वह उस डेटा को याद रख सकता है और उस डेटा को आपको दिखा सकता है। इसी तरह से परमेश्वर ने भी याददाश्त प्रणाली बनाई थी जब उसने पहले मनुष्यों को रचा था। यदि हम कहें कि मस्तिष्क की कोशिकाएं एक बर्तन की तरह है, तो इस बर्तन में संग्रहित चीज़ों को हम वहाँ से पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिसे जो विचार होता है। फिर उस बर्तन में जो सामग्री समग्र रूप में पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम प्राण कहते हैं। संक्षेप में प्राण हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं संक्षेप में जो प्राण हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं और उनके कार्य है, दूसरे शब्दों में जो आप देख सकते हैं, सुनते और सीखते हैं, भावनाओं में अपने मस्तिष्क में डालते हैं, जो आपने संग्रहित किया है उसे पुनः प्राप्त या विचारों के रूप में प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसे प्राण कहते हैं। आप कुछ याद रख सकते हैं, सोच सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्राण है। इस तरह से मनुष्य जो कुछ जन्म से ही देखता, सुनता और महसूस करता है उसे याद रखता है।
और उसमें बहुत बड़ी मात्रा में सामग्री उसने अपने अंदर डाली होती हैं। उदाहरण के लिए प्राण में जीवन, भाषा, मेरा मतलब है प्राण में जीवन जीने के लिए सब बातें समाहित होती है, जैसे कि भाषा हो गई, अक्षर, क्रिया, सामाजिक नियम इत्यादि। तो अगर एक व्यक्ति दशकों तक जीवित रहता है तो उसकी याददाश्त कितनी बड़ी होंगी। लेकिन अगर सामान्य रूप से कहें तो मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और वृद्धि और जब कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है तो उसकी याददाश्त प्रणाली भी कमज़ोर हो जाती हैं। उसके प्राण में कितना डेटा डाला गया है उसके अनुसार उसकी याददाश्त और उसकी बुद्धि अलग अलग हो सकती हैं। इस तरह के अंतर का मूल्यांकन IQ के माप के रूप में किया जाता है। IQ माता पिता के विरासत में मिले जीन के प्रकार और सीखने या अनुभव से प्राप्त चीज़ों के प्रकार के अनुसार भिन्न होता है। प्रत्येक के IQ में इस अंतर के कारण प्रत्येक को अलग अलग परिणाम मिलते हैं, हालांकि सभी एक प्रकार का ही प्रयास करते हैं। हमारे माता पिता को इस बात को समझना चाहिए और अपने बच्चों को उसी के अनुसार सिखाना चाहिए। लेकिन कुछ माता पिता अपने बच्चों को कठिनाइयों में डालते हैं। वे अपने बच्चों की तुलना अपने पड़ोसियों के बच्चों से करते हैं। वो कहते हैं कि पड़ोस में उस लड़के को तो इतने अच्छे अंक मिलते हैं, लेकिन तू उसके जैसा अच्छा क्यों नहीं कर सकता। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनका बच्चा पढ़ता नहीं है, लेकिन हालांकि वो कोशिश करता है, परंतु उसके अंक में कोई सुधार नहीं होता। आप अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करते हैं। आपको इस तरह से कहना चाहिए कि आपके माता पिता के पास अच्छी बुद्धि नहीं है, इसीलिए आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं। लेकिन आप सिर्फ अपने बच्चों पर ही दोष देते हैं। यदि आपके बच्चे केवल बुरे दोस्तों के साथ खेलते हैं, घूमते हैं, तो उन्हें डांटा जाना चाहिए। लेकिन अगर उनके अंक नहीं बढ़ते हैं, हालांकि वो कोशिश भी करते हैं, तो आप उनकी तुलना अपने पड़ोसियों के बच्चों से क्यों करते हैं? बल्कि आपको ये कहना चाहिए कि बेटा मुझे माफ़ करो, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ और आपने इसे मुझसे विरासत में प्राप्त किया है, लेकिन आप फिर भी कोशिश कर सकते हैं। इस तरह से आपको उन्हें दिलासा देना चाहिए। किसी का IQ किसी के प्रयास से बढ़ सकता है, भले ही उसे वह माता पिता से विरासत में क्यों ना मिला हो। जिस तरह से अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर में अधिक चीज़ें हो सकती हैं, वो बेहतर कार्य कर सकता है, उसी तरह से बेहतर IQ वाला व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों को याद रख सकता है और भी अधिक कुशलता के साथ उनका उपयोग कर सकता है। इसलिए माता पिता को अपने बच्चों को उनके कम अंक आने के लिए डांटना नहीं चाहिए और ना ही उन्हें उनकी क्षमता से अधिक कुछ करने के लिए कहना चाहिए। आपके बच्चों का IQ अलग अलग कंप्यूटरों की अलग अलग क्षमता की तरह होता है। आपको अपने बच्चों की क्षमता को समझना चाहिए और उनकी क्षमता के अनुसार उनकी अगुवाई करनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए कि वो अपनी योग्यता के अनुसार अपने आप को विकसित कर सकें। आपको अपने बच्चे की सर्वोत्तम क्षमता का विकास करना चाहिए। एडिसन अपनी कक्षा में फेल हो जाता था। वो अपनी कक्षा में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, लेकिन आविष्कार करने वाला वो नंबर 1 एक नंबर का व्यक्ति बन गया। और इसके अलावा कुछ छात्र पढ़ाई में उत्कृष्ट नहीं होते हैं, लेकिन वो एक अच्छे खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग संगीत में अच्छे होते हैं और कुछ दूसरे लोग कला में अच्छे होते हैं। आपको उनकी योग्यता के अनुसार उनकी प्रतिभा को विकसित करने में उनकी मदद करनी चाहिए। आपको सिर्फ उन्हें केवल पढ़ाई के लिए ही नहीं कहना चाहिए। यदि आप उन्हें उनकी कौशलता को विकसित करने के लिए यदि आप उनकी मदद कर सके तो वो लोग कितने खुश होंगे। और साथ ही किसी के प्रयास से किसी व्यक्ति का IQ बढ़ सकता है।
यहाँ तक कि लोग एक ही आयु के साथ पैदा क्यों ना हुए हो, तो भी वे अपने आईक्यू को विकसित कर सकते हैं अगर वो कोशिश करें, बढ़ा सकते हैं। लेकिन विश्वासी जो कुछ भी सीखते हैं उसे सोच के द्वारा नहीं, जो कि प्राण का कार्य है, बल्कि आत्मा से, पवित्र आत्मा के द्वारा उसे प्रत्यारोपित कर सकते हैं। वे इस तरह से अध्ययन कर सकते हैं, एक महान पुरुष बन सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाई में सफल होने के रहस्य नामक शीर्षक के ऊपर उपदेश दिए थे, इसलिए यदि आप उन संदेशों को फिर से देखें तो उससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। भाई और बहनों, अभी तक हमने देखा कि प्राण क्या है, और अब हम देखेंगे कि प्राण किस तरह की कार्य को करता है। हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर आत्मा और प्राण के लिए एक बर्तन है, और प्राण हमारे चरित्र, प्रकृति, जीने का तरीका, सोच के कार्य के माध्यम के मानक का निर्माण करती हैं, और हमारे हृदय के क्षेत्र को बनाने में इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। मनुष्य की आत्मा उसके प्राण से अलग नहीं है, बल्कि बड़ी निकटता से उससे जुड़ी हुई है। जो भी है, आज जो प्राण का कार्य है वो आदम के पाप करने से पहले के कार्य से भिन्न है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उसने उसे भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका, और वह एक जीवित प्राणी बन गया, जीवित आत्मा बन गया। अर्थात आदम एक नाशमान देह का व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक अविनाशी देह वाला एक जीवित आत्मिक प्राणी था। उसके पास हमारे समान ही मांस और हड्डियां तो थी, लेकिन उसका जो शरीर था वो अविनाशी था। इस मनुष्य की आत्मा उसका स्वामी था, और उसका प्राण केवल एक दास के रूप में आत्मा का आज्ञा पालन करते हुए कार्य करता था। अर्थात प्राण का कार्य न केवल ज्ञान या किसी विचार को एकत्र करता था, बल्कि आत्मा के कार्यों का भी, आत्मा के विचारों का भी, या आत्मा की आज्ञा का भी पालन करता था। इस तरह से प्राण में कोई बुरे विचार नहीं थे। लेकिन जब से आदम ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को में से खाया और पाप किया, तो उसका आत्मा मन मर गया। जैसे कि परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तो उससे खाएगा तो निश्चय मर जाएगा। उसके बाद उसमें एक बड़ा बदलाव हो गया, आदम का आत्मा मर गया, और उसके बाद वो केवल प्राण और शरीर का व्यक्ति रह गया। इसीलिए जिस तरह से वो मिट्टी से निकाला गया था, अब उसे वापस वैसे ही मिट्टी में मिल जाना था। इसके बारे में उत्पत्ति 6 अध्याय 3 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्यों के साथ सदा लौ विवाद ना करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। परमेश्वर ने कहा कि मेरा आत्मा सदा काल के लिए मनुष्यों से लौ विवाद करता ना रहेगा। तो फिर क्या आप मनुष्य है या नहीं? हम सभी मनुष्य हैं। परंतु बाइबल, मेरा मतलब है परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि उसका आत्मा मनुष्यों से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा। तो फिर क्या परमेश्वर आपके साथ है या नहीं? क्या उसका आत्मा आपके साथ है या नहीं? हाँ, वो है, लेकिन बाइबल कहती है कि मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लौ विवाद ना करता रहेगा। परंतु इसमें एक शर्त है। वो शर्त है क्योंकि ऐसा इसीलिए है क्योंकि मनुष्य शरीर ही है, परमेश्वर शरीर नहीं है। परमेश्वर आत्मा है, इसीलिए वह शारीरिक मनुष्यों से सदा लौ विवाद ना करता रहेगा। इसलिए अगर वो मनुष्य आत्मा का जन बन जाता है, नया जन्म पाकर एक नई प्राण, नया सृष्टि बन जाता है, तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। उत्पत्ति 3:19 में लिखा है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तो उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा था और उसे एक जीवित आत्मा बना दिया। अदन की वाटिका परमेश्वर ने बनाई और वहां पर आदम को रख दिया। परंतु जब उसने आज्ञा उल्लंघन किया और वो श्रापित हो गया, जैसा कि परमेश्वर ने कहा था कि तू निश्चय मर जाएगा, तो उसकी आत्मा मर गई और वो वापस शरीर में तब्दील हो गया। इसीलिए उसे इस धरती पर निकाल दिया गया। उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, दूसरे स्वर्ग से, और वो वापस मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल गया। क्योंकि आदम सभी प्राणियों का स्वामी था, लेकिन अवज्ञा के पाप के कारण वह मिट्टी में मिल गया। इसलिए पृथ्वी पर सभी प्राणी भी शापित हो गए और नाश होने के लिए अभिषिक्त हो गए।
रोमियो 8 अध्याय 19-21 पद में लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही हैं। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। 혼의 작용은 어떻게 달라졌을까요? 생명이었을 때는 영이신 하나님과 आदम के पाप करने के बाद प्राण का कार्य किस तरह से बदल गया? जब आदम एक जीवित आत्मा था, वो परमेश्वर के साथ संवाद करता था आत्मा के द्वारा और सत्य के द्वारा उसे सिखाया गया था। लेकिन आत्मा के मरने के बाद परमेश्वर के साथ उसका संवाद कट गया और अब उसके प्राण ने उसके अंदर स्वामी की भूमिका निभाना शुरू किया। यदि दास अपने स्वामी के ऊपर शासन करेगा तो क्या होगा? 사단은 바로 तो वो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। 나가지요. 사단은 शत्रु, दुष्ट और शैतान 하나님으로 असत्य से संबंधित प्राण को नियंत्रित करता है। शैतान परमेश्वर के विरुद्ध है, 것을 심어 इसीलिए उसने मनुष्य के विचारों के माध्यम से मनुष्यों के प्राण में जो सत्य की विरुद्ध बातें थी उन्हें बोना शुरू कर दिया। 마음과 반대되는 것을 심어 तब से शैतान ने बुराई, दुष्टता, पाप और परमेश्वर के प्रति शत्रुतापूर्ण चीजों को बोना शुरू किया। 나고 덤비는 것이 उदाहरण के लिए, यदि कोई आप पर हमला करता है तो शैतान आपको इस तरह के विचार देता है कि आप उसे वापस मारिए, यही उचित है। 왼밤도 데워져라가 진리인데 ये असत्य का विचार है, 너는 자존심 बल्कि सत्य ये है कि आप दूसरा गाल भी उसकी ओर फेर दो। 없잖아 하는 생각 या फिर वो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आपका अपना कोई अभिमान नहीं है? आप मूर्खों की तरह क्यों खड़े रह रहे हो? 원수도 사랑하라 इस तरह से वो आप में इस तरह के विचार डालता है कि बदला लेना सही है। परमेश्वर हमसे कहता है कि हम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करें, लेकिन दुष्ट आपको बदला लेने के लिए मजबूर करता है। 아닙니다. 하나님의 말씀은 오히려 핍박하는 자를 मगर ये सत्य नहीं है। 축복의 परमेश्वर का वचन हमें उन लोगों को आशीष देने को कहता है जो हमें सताते हैं और अपने शत्रुओं से प्रेम करने को कहता है। 하나님의 마음과 반대되는 것들만 주입시켜 लेकिन शैतान हमारे विचारों के माध्यम से हमारे अंदर जो सच्चाई के खिलाफ है उन बातों को डालता है 옳다라고 और नतीजन 양심과 यह हमें इस तरह से लगने लग जाता है कि बदला लेना तो सही है। इससे हमारे विवेक और 바로 하나님으로부터 주어 और यह हमारे लिए विवेक और न्याय का मानक बन जाता है। मनुष्य का विवेक परमेश्वर के सत्य से नहीं बना हुआ है। 그러한 것으로 인해 만들어졌다 이 말입니다. यह उन चीजों से बना है जो शैतान के अंधकार से आती हैं। 사람이 태어나서 5살이 되면 자기를 만들어 갑니다. 자기. 그때부터 듣고 보고 가르침 받는 것들이 एक व्यक्ति जब 5 वर्ष का होता है तब से वह अपने आप को निर्मित करने लग जाता है उन चीजों के माध्यम से जो कुछ वो देखता, सुनता और सीखता है। 해야 된다 이 말. और अब 앞으로 자기가 잘못된 आत्मा, देह और प्राणों के इन संदेशों के द्वारा आपको अपने आप को समझना चाहिए, खोजना चाहिए। आपको अपने आपे को तोड़ देना चाहिए जब आपको लगे कि यह गलत है। आप प्रतिदिन मरते हैं, अपने आप को तोड़ते हैं ताकि केवल मसीह का सत्य ही आप में वास करें और आप आत्मा में आ सकें। इसीलिए आपको इस बारे में या अपने बारे में आपको समझना चाहिए। 붙여놨어 이름을. क्या आपका नाम आप है? नहीं, 이름은 요 형상을 보고 붙여놓은 것뿐이라 लोग तो उस भौतिक रूप को नाम देते हैं। 내용물이 아니라 이 말이에요. 자기 यह सिर्फ एक नाम है। 아니라 नाम केवल रूप और रूप रंग के लिए है। ये सार नहीं है, सामग्री तो कुछ और है। 그런데 이 자기가 양심이 너 양심 있니? 라고 말한다면 너 양심 लेकिन 없구나. 그렇게 말하는 사람은 양심은 있나요? लेकिन फिर इसी के साथ वे कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास विवेक है या तुम्हारे पास विवेक भी नहीं है? तो क्या यह कहने वाले के पास विवेक है? यह विवेक इस संसार के अंधकार से बना है और इसीलिए इसके न्याय का मानक उचित नहीं है। हम इस विवेक के द्वारा दूसरों का न्याय कैसे कर सकते हैं? इसीलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि हम न्याय ना करें, निंदा ना करें, क्योंकि यह बुराई है, ये पाप है। 판단하는 것이 옳은 게 아니라 이 말. आप जो सोचते हैं वो हमेशा उचित नहीं होता। आप दूसरों का न्याय करते हैं क्योंकि अभी भी आपके अंदर बुराई है। 들보가 있기 때문에 나 आप न्याय करते हैं, निंदा करते हैं क्योंकि आपकी अपनी आंख में लट्ठा है। 그렇게 지금 만들어졌느냐? 아니라 하나님 보실 때는 옳은 게 아니라 लेकिन क्या आपका विवेक अच्छा है? 만들어졌잖아요. 옳지 않아요. नहीं, 누가 때리면 परमेश्वर की दृष्टि में वो अच्छा नहीं है 안 때리면 자존심이 상하. क्योंकि वो उस तरह से निर्मित हुआ है। अगर आपको कोई मारता है तो आपको लगता है कि आपको वापस मारना चाहिए, नहीं तो आपके अभिमान को ठेस पहुंचती है। आपको बदला लेना होगा।
अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप एक बुरे व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन तो इस बात से बिल्कुल विपरीत है। यदि आप बदला नहीं लेते हैं तो आपको शर्म लगती है, आप अपने आप को मूर्ख या कायर समझते हैं। आपका विवेक इस तरह से गलत रूप से बना हुआ है, इसलिए आपके निर्णय का स्तर, मेरा मतलब है आपके निर्णय का या न्याय का मानक उचित नहीं है। इस प्रकार जो आप न्याय करते हैं, वो जो भी आप निंदा करते हैं, वो सही नहीं हो सकता। परमेश्वर की दृष्टि में यह पाप है, बुराई है। इसीलिए आपको इस आत्मा, प्राण और देह के संदेशों के द्वारा खुद को खोजना चाहिए और एहसास करना चाहिए कि आप कितनी गलत तरीके से निर्मित हुए हैं। आप मसीह के जन केवल तभी बन सकते हैं जब आप उस आपे को तोड़ देते हैं। प्रत्येक के विवेक और प्रत्येक के इस तरह से न्याय के मानक के अनुसार वो स्वयं की धार्मिकता अपने अंदर निर्मित करता है और इस तरह से अलग अलग बुराई के कार्यों को प्रकट करता है। एक बच्चे की वृद्धि इस तथ्य को प्रमाणित करती है, इस तथ्य का साक्षी है। एक नवजात शिशु वो नहीं जानता कि भलाई क्या है, बुराई क्या है। वो केवल अपनी वृत्ति के द्वारा कार्य करता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है तो वो संसार से दुष्टता और असत्य को विचारों के माध्यम से उस हद तक प्राप्त करता है जिस हद तक उसके प्राण उसे संसार से जब प्राप्त करता है तो उसी हद तक उसका जो प्राण है वो प्रभावित होता है। इस प्रक्रिया से उसका हृदय दुष्टता से सन जाता है। निस्संदेह व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न उपायों से बुराई को स्वीकार करता है, लेकिन शैतान विचारों के माध्यम से उसके अंदर सत्य की विरुद्ध बातें डालता है और उसका हृदय इस तरह से बुराई से एकत्र हो जाता है। नतीजन उसका हृदय भले हृदय से बहुत दूर हो जाता है। एक बुरा उसका जो हृदय है वो एक बुरी भूमि बन जाता है। मनुष्य अपने माता पिता के पापी स्वभाव को विरासत में प्राप्त करते हैं और असत्य के विचारों के माध्यम से लंबे समय तक बुराई को उन्होंने एकत्र किया है और इसके अलावा उनके हृदय में बुरी बातें लगातार जमा होती जाती है और शैतान के विचारों के माध्यम से लगातार वो बुराई उनमें डाली जाती है। इस तरह से मनुष्यों का हृदय कितना जिद्दी, घमंडी हो गया है और साथ ही प्राण के संचालन के माध्यम से असत्य हृदय में जमा हो जाता है और यह हर एक के लिए न्याय का मानक और मूल्य बन जाता है। इसीलिए बहुत से लोग भयानक पाप करते हैं जैसा वो सोचते हैं कि वही उनकी दृष्टि में उचित है। वे जानवरों के समान बन गए हैं, जैसे कि सपोपदेशक 3:18 में लिखा है, मैंने मन में कहा यह इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्य को जांचे कि वे देख सके कि वे पशु के समान तो नहीं। जब परमेश्वर मनुष्य को देखता है कि कहीं वो पशु के समान तो नहीं, जब परमेश्वर मनुष्य को देखता है वो पशुओं से अलग नहीं है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को रचा था तो परमेश्वर ने उन्हें सब बातों से ऊपर बनाया था, लेकिन इस संसार में आज मनुष्य पशुओं से भी बदतर है। कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आप इस बात को समझ सकें। यहाँ तक कि जानवर भी, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अपने बच्चों को नहीं छोड़ते, वे उन्हें पालने की कोशिश करते हैं। पक्षी जानवरों की सुरक्षा के लिए, मेरा मतलब पक्षी जानवरों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए ऊंचे पेड़ों के ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन सांप वहां पर जा करके उनके अंडे खा जाते हैं। तो उस वक्त पक्षी क्या करता है? उस वक्त पक्षी सांप को भ्रमित करने के लिए, उसे दूसरी जगह में भटकाने के लिए बहुत अधिक रोता है। वो अपनी पूरी कोशिश करता है। बेशक सभी जानवर ऐसा नहीं करते हैं। खरगोश अपने बच्चों को खा जाते हैं यदि पर्याप्त रूप से उन्हें आराम ना मिले तो। कुछ जानवर अपने छोटे बच्चों को खा जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जानवर अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं। लेकिन आज अगर हम इंसानों को देखें तो उनके साथ क्या है? ज्यादातर तो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपने बच्चों को फेंक देते हैं। कुछ तो अपने बच्चों को गुप्त रूप से मार डालते हैं। कुछ माता पिता गोद लेने के लिए बच्चों को भेज देते हैं। कुछ माता पिता तलाक लेने के बाद बच्चों की देखभाल नहीं करना चाहते। कुछ माता पिता अपने बच्चों को पाने के लिए लड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे माता पिता हैं जो बिल्कुल भी कुछ नहीं करते, जो चाहते ही नहीं। क्यों? वो अनाथों के समान अपने बच्चों को छोड़ देते हैं।
ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। मेरा मतलब है ये उदाहरण तो सिर्फ एक उदाहरण है। 예, 그건 극히 이제 일부 하나의 비유를 든 것이고, 예, 그 외에도 보면 참 이해할 ये सिर्फ एक उदाहरण है। 많이 있죠. इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम बिल्कुल नहीं समझ सकते। 넘어가기로 하겠습니다. 자, 곧 하나님을 믿기 전에는 영이 죽은 상태이므로 육과 혼만 있는 짐승과 같은 행동도 परमेश्वर को ग्रहण करने से पहले उनकी आत्मा मरी हुई होती है, इसलिए वे जानवरों के समान कार्य करते हैं। 산을 빨리 받기 위해서 많은 और बच्चे भी अपने माता पिता को पीटते हैं। कभी कभार वो अपने माता पिता को विरासत का धन प्राप्त करने के लिए जहर खिला देते हैं। 풍경을 빨리 돌아가도록 하는 경우도 있었고요. वो अपने माता पिता को 산이 내 것이 जल्दी से मार डालने के लिए 자녀도 있고. जहर खिला देते हैं ताकि उन्हें धन विरासत में मिल सके। और कुछ माता पिता अपने बच्चों के ऊपर मुकदमा कर देते हैं और बच्चे भी अपने माता पिता के ऊपर मुकदमा कर देते हैं। 이에 대해 मनुष्य के संपूर्ण कर्तव्य को निभाने के लिए आपको अपनी मृत आत्मा को जीवित करना चाहिए। 성도 여러분. 그런데 जब मैं आपको आत्मा के बारे में बताऊंगा, इसके बारे में तब समझाया जाएगा। प्रिय सदस्यों, आपको एक बात को याद रखना है जब आप प्राण की क्रिया को समझते हैं। 수 있는 그런 प्राण के सोचने की प्रक्रिया में विचारों को रखने के लिए एक बर्तन की आवश्यकता होती है, अर्थात मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। 생명을 건진다 해도 그 중에 보면 मान लीजिए किसी ट्रैफिक दुर्घटना में अगर आपका दिमाग क्षतिग्रस्त हो जाए तो आपका क्या होगा? कुछ लोग तो उनकी जान बच जाती है, लेकिन उनका जो दिमाग है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है और उनकी याददाश्त खो जाती है। वो खा सकते हैं, सो सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, 그러면 लेकिन वो एक संपूर्ण व्यक्ति नहीं होते हैं। 신증에 걸린 사람이 천국에 가게 되면 वो अब एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन जाते हैं। 그때는 하나님의 능력으로 이- 다시 이 इसलिए 땅에서 기억 못했던 것들을 जिनकी स्मृति पूरी तरह से खत्म हो गई है, जब वो स्वर्ग में जाएंगे तो क्या होगा? परमेश्वर की सामर्थ्य से वो उन सब बातों को याद कर सकते हैं जो कुछ भी उन्होंने इस धरती पर किया था। 있게 되는 것이죠. परमेश्वर नष्ट हुए उन अंगों को पुनर्जीवित कर सकते हैं ताकि उनका जो प्राण है पूरी तरह से फिर से कार्य कर सके। इसी तरह जब हम स्वर्ग में जाते हैं तो ना केवल हमारा आत्मा बल्कि हमारा प्राण भी साथ मिलकर स्वर्ग में जाएगा। यहाँ पर प्राण का तात्पर्य आत्मा से संबंध रखने वाले प्राण से है, ना कि इस संसार के असत्य से संबंध रखने वाला प्राण। 영원히 간다면 영원히 केवल वही प्राण जो सत्य से संबंधित है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। 십자가상에서 운명하실 때에도 아버지여 यीशु ने कहा कि 아버지 손에 क्रूस पर जब उसने अपनी अंतिम सांसें ली तब यीशु ने कहा कि पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रेरित के काम 7 अध्याय 달라는 거 영원 59 पद में लिखा है, जब वे उसे पथराव कर रहे थे तब स्तिफनुस ने यह प्रार्थना की कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। 가로되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 합니다. इन 2 आयतों में जो मेरी आत्मा है 하고 있는 중이죠. 숭배 죽은다 이 말. वो आत्मा में प्राण भी सम्मिलित है जो सत्य से संबंध रखता है। 구원받은 वो 사람 शहीद हुआ 보니 और उसने कहा कि मेरी आत्मा को ग्रहण कर, और इसमें प्राण भी था जो सत्य से संबंध रखता था। इस तरह से जो व्यक्ति उद्धार पाता है उसका प्राण और आत्मा दोनों ही स्वर्ग के राज्य में जाते हैं। प्रिय सदस्यों, अभी तक हमने प्राण के कार्यों के बारे में देखा, 수 있을까요? 딱 तो फिर हमें अपने प्राण का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए कि हम एक ऐसे व्यक्ति बन सके जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। यहाँ पर आपके पास एक प्रश्न हो सकता है कि अगर अभी परमेश्वर आपका आत्मा बुलाए तो आपका क्या होगा, क्योंकि अभी तो आपने अपने सभी पापों और बुराई को दूर नहीं किया है, पूरी तरह से पवित्र नहीं हुए हैं। दूसरों के प्रति आपके अंदर द्वेष रहता है, दुर्भावनाएं रहती हैं, छोटी सी बात पर आप नाराज हो जाते हैं, 마음 밴대기 마음도 있고 आपके पास विश्वासघाती हृदय है, 나쁜 마음이 अभी आप आत्मा में नहीं आए हैं। 영으로 아직 안 들어가 तो अब 그런데 하나님 अगर आप स्वर्ग के राज्य में चले जाए तो क्या होगा? 어떻게 할 것인가 염려하지 않으셔도 돼요. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 속한 호는 क्यों? 올라가질 못해요. क्योंकि 영의 शरीर से संबंधित प्राण स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। केवल वही प्राण जो आत्मा से संबंध रखता है वही स्वर्ग के राज्य में जा सकता है। इसीलिए स्वर्ग में बिल्कुल भी कोई बुराई नहीं है। वहाँ कोई झूठ, घृणा, दुर्भावनाएं या बुराई नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। 있다 해도 स्वर्ग के राज्य में, मेरा मतलब है स्वर्ग के राज्य में जाने से पहले अगर आपके अंदर कोई बुराई अभी बची भी है तो भी जब आप स्वर्ग के राज्य में जाएंगे वहाँ आपके साथ कोई बुराई नहीं जाएगी। क्यों? 영에 속한 호만 क्योंकि जो प्राण शरीर से संबंधित है वो ऊपर नहीं जाएगा, इसीलिए वहाँ कोई बुराई की यादें नहीं जाएंगी। केवल
वही याद है जो आत्मा से संबंध रखती है। इस तरह से जो प्राण है वो आत्मा के साथ ऊपर जाता है। इसीलिए जिन्होंने पूरी तरह से संपूर्ण आत्मा को नहीं साधा है वो नए यरूशलेम में नहीं जा सकते। जिन्होंने संपूर्ण आत्मा को साध लिया है केवल उन्हीं का आत्मा और प्राण पिता के समान सिद्ध होगा और वो नए यरूशलेम जा सकते हैं। यदि आप अपना आत्मा, मेरा मतलब है अगर आप प्राण जो आत्मा से संबंध रखता है पूरी तरह से पवित्र ना करें, पूरी तरह से विकसित ना करें, तो आप एक बच्चे की तरह है जो केवल स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं, पहले या दूसरे स्वर्ग के राज्य में, क्योंकि आप आत्मा में पूरी तरह से बड़े नहीं हुए हैं। इसीलिए अगर आप नई यरूशलेम में जाएंगे तो आप वहाँ के लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक पवित्र है, स्वयं अपने आप में ज्योति हैं, इसलिए आप उनके साथ नहीं रह सकते। मैंने आपको समझाया कि शैतान एक व्यक्ति के हृदय को नियंत्रित करता है उसके प्राण के माध्यम से और असत्य के विचार उसे देता है और परमेश्वर के विरुद्ध उसे करता है। जब किसी व्यक्ति का प्राण जो शैतान के नियंत्रण में होता है तो वह प्राण का व्यक्ति हो जाता है। इस प्रकार का व्यक्ति अपने मस्तिष्क में संचित मानवीय विचारों के कारण परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में स्वीकार नहीं कर पाता है। नतीजन वह ना तो आत्मिक चीज़ों को महसूस कर सकता है, ना आत्मा में जा सकता है। पिता परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि उसके संतान प्राण का व्यक्ति बने, प्राण के जन बने। आपको आत्मा का जन बनना चाहिए क्योंकि पिता आत्मा है, और इसके लिए हमें हमेशा असत्य के विचारों को दूर करके शैतान के नियंत्रण से हमेशा दूर रहना चाहिए। इसके बजाय हमें पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए जो हमारे हृदय को नियंत्रित करता है और हमारी आत्मा की, हमारे प्राण की अगुवाई अपनी आवाज़ के अनुसार करना चाहता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमें आमीन के साथ खुशी से उसे प्राप्त करना चाहिए और तब तक प्रार्थना करनी चाहिए जब तक हम अपने हृदय में उसका आत्मिक अर्थ महसूस ना करें, ताकि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं और उससे प्रेरित हो सकें। केवल तब ही हमारी आत्मा हम में स्वामी का कार्य कर सकती है, हमारा प्राण नहीं, और हम फिर हर दिन परमेश्वर के साथ गहरी संगति का आनंद लेते हुए जल्द ही आत्मा में आ सकते हैं। जब हमारे शारीरिक विचार अर्थात प्राण जो शरीर से संबंध रखते हैं नष्ट हो जाते हैं तो हमारे पास वो प्राण होगा जो केवल आत्मा से संबंध रखता है और वो प्राण आत्मा की आज्ञा का पालन करेगा। इस तरह से जब एक स्वामी की भूमिका निभाता है और जब प्राण दास बन जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा प्राण समृद्ध हो गया है, तब हमारे साथ सब कुछ भला चंगा होगा और साथ ही हम स्वस्थ की भी आशीष प्राप्त करेंगे। इसीलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि हम अपना प्राण समृद्ध बनाएं। लेकिन जिनका प्राण अभी समृद्ध नहीं है, अभी उनका प्राण स्वामी है और वो मूल स्वामी को नियंत्रित करता है और क्रमों को भंग करता है। मान लीजिए एक दास स्वामी की भूमिका निभा रहा है और अपने स्वामी को ये वो करने की आज्ञा दे रहा है, तो वो जो परिवार है, वो जो घराना है, वो ढह जाएगा। जब एक स्वामी की भूमिका अदा करता है और एक दास की भूमिका अदा करता है, तो जो घर के क्रम है वो क्रम रहेंगे, वो घर के क्रम बने रहेंगे। और आत्मिक रूप से यह तब होता है जब हमारा प्राण समृद्ध होता है। अगर हमारा प्राण समृद्ध होगा, सब कुछ हमारे साथ अच्छा होगा, हम स्वस्थ रहेंगे। आइए मैं इस संदेश का सारांश आपको दूंगा। प्रिय सदस्यों, हमने आज शरीर से संबंधित प्राण के बारे में देखा। उत्पत्ति 2:19 में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आए कि देखें कि वह उनका क्या नाम रखता है। और जिस प्राणी का जो नाम आदम ने रखा था वही उसका नाम हो गया। इसे पता चलता है कि आदम के पास पहले से एक महान बुद्धि थी जब उसे रचा गया था। इसी तरह मनुष्यों में मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं और जो कुछ वो देखते, सुनते और महसूस करते हैं और संग्रहित ज्ञान जो उनके अंदर जानकारी के रूप में होता है, ये सब प्राण कहलाता है। शैतान इस प्राण को नियंत्रित करता है। शैतान मनुष्यों के हृदयों में असत्य के विचारों के द्वारा अधिक से अधिक बुराई को बोता है। जिस कारण से हम आत्मा, प्राण और देह के बारे में सीख रहे हैं वो इसीलिए है ताकि हम प्राण के संचालन को समझ सके और एक ऐसा प्राण बना सके जिसे परमेश्वर चाहता है। दूसरे शब्दों में, आपको शैतान के नियंत्रण में नहीं रहना चाहिए प्राण के माध्यम से, बल्कि आपका आत्मा आपका स्वामी होना चाहिए और अपने प्राण को नियंत्रित करना चाहिए। इस तरह से आप परमेश्वर के स्वरूप को पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
और साथ ही आप परमेश्वर पिता के साथ एक उचित संबंध पुनः प्राप्त कर सकते हैं और उन तमाम चीज़ों पर शासन करने का अधिकार पुनः प्राप्त कर सकते हैं जो आदम के पास हुआ करता था। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। 완전히 새로운 피조물이 될 수 있는 것입니다. आप एक नई सृष्टि बन सकते हैं मसीही में। 중요한 영에 관해 증거해 드리도록 하겠습니다. अगले सत्र से मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण शीर्षक या विषय आत्मा के बारे में सिखाऊंगा। आज के संदेश के माध्यम से मैं हमारे अनमोल 축복된 길로만 प्रभु के नाम में प्रार्थना करता हूँ कि आप परमेश्वर के संतानों के विशेष अधिकार का आनंद ले सके और हमेशा आशीषों के मार्ग पर जा सके पिता परमेश्वर से संवाद करते हुए। आइए आज के संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 혼이란 무엇이며 혼적인 작용은 어떻게 일어나는지에 대해서 들었습니다. 사전에는 혼을 넋이나 어뢰 동의어로 사람의 육체 속에 깃들어 있어 정신 작용을 다스리고 있는 것으로 생각되는 것, 혹은 정신이나 마음이라 정의한다 해서 들었습니다. 그러나 영적은 이와 다른데 사람의 머리에는 뇌세포가 있고 이 뇌세포 안에는 기억장치가 있는데 하나님께서는 인간을 창조하실 때 이 기억장치를 만들어 놓으셨다 했습니다. 또한 혼의 작용은 육체가 영혼을 담고 있는 하나의 그릇의 역할을 한다면 혼은 생각하는 기능을 통해 사람의 성품이나 성격 판단 기준을 형성하고 마음밭을 이루는 중요한 작용을 한다 들었습니다. 참으로 깊고 오묘한 말씀을 들었습니다. 우리가 이 귀한 말씀을 통하여서 비진리로 만드는 자기를 깨트려버리고 영혼이 잘되고 범사가 잘되고 강건한 복을 받을 수 있도록 도와주옵소서. 감사를 드리옵고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장이 환자 기도를 받겠습니다. 아픈 분들은 아픈 곳이나 연약한 बीमारों के लिए सीने पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे वीडियो के माध्यम से। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमारों के ऊपर रखें, अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 전능하신 사랑의 아버지 하나님, हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, 안수하여 कृपया अपना हाथ तमाम बहनों और भाइयों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को GCN और इंटरनेट के द्वारा सैटेलाइट टीवी पर शाखाओं और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर के संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। 물리쳐 उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए, नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए और सभी कलेश और आजमाइशें दूर कीजिए। 마디마디 सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। 명하노니 원수마귀 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, 사피치의 सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। 깨끗게 하여 주옵소서. कृपया उनके सभी असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। 감 등 각 सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। 질병 균 उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। 위암, 폐암, 간암, 유방암, 자궁암, तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। 디스크도 온전케 하여 पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। 노이로제 등 मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। 나 걷고 뛸 सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें। 들으며 벙어리는 अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। 등도 깨끗게 하시고 부러진 सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। 물러가라. 아버지 흉 जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। 마약을 पिता, 각종 कोई दाग वहां न रह जाए। 중독도 깨끗 सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। 살아나게 मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। 축복을 उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, 또 물러갈
हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं। वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ,